एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा ऑनलाइन मेसी ड्रामा जो हो रहा है टी सीरीज के ओनर की वाइफ दिव्या खोसला कुमार, एक्टर आलिया भट्ट और प्रोड्यूसर करण जौहर के बीच में। और दिव्या खोसला की तरफ से कुछ ऐसी सरप्राइजिंग इंस्टाग्राम स्टोरी आ रहा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी और कैसे करण ने करा उस पर रिटेलिएट। पर वीडियो में जाने से पहले दिव्या के बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। दिव्या दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुई थी टू परस्यू हर करियर इन एक्टिंग। एक दो म्यूजिक वीडियोस करने के बाद दिव्या कर रही थी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों मूवी की शूटिंग, एंड दैट इज व्हेन टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार फेल इन लव विद दिव्या। बट उस टाइम पर ना दिव्या ने भूषण को ज्यादा भाव नहीं दिया था, लेकिन भूषण वॉज काइंड ऑफ एडमेंट एंड अल्टीमेटली 18 साल की दिव्या ने 28 साल के भूषण से शादी कर ली थी। एंड दैट इज हाउ दिव्या बन गई थी वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री। दिव्या का एक बेटा हुआ एंड देन कुछ टाइम बाद दिव्या ने अपना इंडस्ट्री में कमबैक भी किया। दिव्या डायरेक्टेड 2 मूवीज, यारिया इन 2014 एंड सनम रे इन द ईयर 2016। डायरेक्टोरियल डेब्यू के बाद दिव्या ने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया विद द मूवी सत्यमेव जयते 2, यारिया 2 एंड देन 2024 यानी इसी साल दिव्या की मूवी रिलीज हुई सावी। दिव्या की मूवी सावी आई, बॉक्स ऑफिस पर वो ज्यादा नहीं चल पाई थी अनफॉर्चुनेटली, बट क्रिटिकल अक्लेम मिला था। अब हुआ क्या ना, सावी मूवी की स्टोरी लाइन और जिगरा मूवी की स्टोरी लाइन काफी सेम है। सावी में एक वाइफ अपने हस्बैंड को जेल से बचाती है बाय फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स एज उसका हस्बैंड इनोसेंट होता है। आलिया भट्ट की मूवी जिगरा में भी सब कुछ सेम है, इट्स जस्ट दैट इसमें हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बहन भाई के रिलेशन से रिप्लेस कर दिया, जहाँ पर बहन का रोल निभा रही है आलिया एंड भाई इज विदांग रैना। अब जब जिगरा मूवी रिलीज होने लग रही थी ना, तो ट्विटर पर इस अकाउंट ने एक्सपोज किया आलिया और दिव्या के पीआर फाइट को। विनी की इस ट्वीट की माने तो आलिया भट्ट के अंकल एज इन चाचा मुकेश भट्ट ने द नेक्स्ट 3 डेज मूवी के राइट्स खरीदे थे 4 करोड़ में। एट दैट टाइम आलिया के डैड महेश भट्ट एंड आलिया के चाचा मुकेश भट्ट एक साथ थे, बट जब भट्ट ब्रदर्स सेपरेट हुए एट दैट टाइम मुकेश भट्ट ने द नेक्स्ट 3 डेज मूवी का हिंदी अडेप्टेशन बनाया विद दिव्या खोसला कुमार और उस मूवी को नाम दे दिया सावी। और दूसरी ओर आलिया ने करण और वसंत बाला के साथ मिलकर एक मूवी बना दी बाय द नेम ऑफ जिगरा। जैसा मैंने आपको बताया स्टोरी लाइन वगैरह सब सेम है, बस हस्बैंड वाइफ को बहन भाई के रिलेशन के साथ रिप्लेस कर दिया गया। इस ट्वीट के बाद नेटिजन्स के कुछ ऐसे कमेंट्स आने लग रहे थे कि जब जिगरा रिलीज होगी तो क्या होगा। ये तब का ट्वीट है जब जिगरा रिलीज नहीं हुई थी, तो आप उस एस्पेक्ट से देखना। Then said, just looked up Savi, the summary is almost the same except that the husband is replaced by the brother. They were claiming in the interview that the movie is original and all. Liar. Drama. Allegation? No. Allegation? Yes. Honestly, that was the exact thought when I saw the trailer that it looks similar to Savi. अब आएगा मजा, भट्ट forcing जौहर and खोसला forcing भूषण to fight. चाचा को चूना लगाया। All my life I saw चाचा चूना लगा के लैंड लेके जाते हैं, यहाँ भतीजे चूना लगा के स्क्रिप्ट लेके गई। I'm gonna enjoy this mudslinging. अब इसके बाद ना, जब जिगरा मूवी एक्चुअली रिलीज हुई थिएटर्स में, तब दिव्या ने कुछ ऐसी स्टोरी लगा दी। इनमें दिव्या ने कहा, Went to City Mall PVR for Jigra show. Theater was totally empty. All theaters going empty everywhere. # आलिया भट्ट में सच में बहुत जिगरा है, खुद ही टिकट्स खरीदे और फेक कलेक्शंस अनाउंस कर दिए। Wonder why paid media is silent. # we should not fool the audience. # truth over lies. # happy दशहरा। दिव्या की इस स्टोरी के बाद ना नेटिजन्स फेल्ट कि ये बीफ इंटेंशनली स्टार्ट किया विद आलिया, एज दिव्या की मूवी सावी और आलिया की मूवी जिगरा की स्टोरी लाइन सेम थी एंड अपेरेंटली दिव्या इस बात से खुश नहीं थी। दूसरी तरफ कुछ नेटिजन्स का ये मानना था कि क्योंकि जिगरा और विकी विद्या दोनों एक ही दिन रिलीज हुए, तो शायद ये ड्रामा इंटेंशनली स्टार्ट किया ताकि विकी विद्या को ज्यादा फुटेज मिले। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, विकी विद्या इज प्रोड्यूस्ड बाय टी सीरीज, जो कि टेक्निकली दिव्या की ही कंपनी है। नॉनदलेस अगर देखा जाए तो सावी भी ज्यादा ओरिजिनल नहीं थी, वो भी द नेक्स्ट 3 डेज की इंडियन अडेप्टेशन थी। एंड जेल ब्रेक पर स्टोरीज बनना इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले भी गुमराह जैसी मूवी बन चुकी है विच वॉज बेस्ड ऑन एन ऑस्ट्रेलियन मूवी। अब जब दिव्या ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ये स्टोरी लगाई तो मुझे नेटिजन्स के कुछ और कमेंट्स देखने को मिले विच आई थॉट आर वर्थ शेयरिंग।
Divya Khosla beefing with Alia was not on my 2024 bingo card. Nice कलेश between Dharma and T series would be interesting, बस अब आलिया एक स्टोरी लगा दे रिप्लाई में. Such straightforward people are needed to experience good कलेश drama once in a while. I am seated with my popcorn. This is more entertaining than Jigra and Vicky Vidya combined lol. Another user says, oh my god. एक और यूजर ने कहा, I had to double check the account and the verify. Anyways, it is about time these nepo dudes are called out. One more user says, someone has guts to speak against nepo बेटी. अब हुआ क्या ना, दिव्या की ये स्टोरी लगने के बाद आलिया ने तो ऐसा सच कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन करण जौहर जिन्होंने जिगरा मूवी को प्रोड्यूस करी, उन्होंने कुछ ऐसी स्टोरी लगा दी. करण की इंस्टाग्राम स्टोरी कहती है, साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच यू विल एवर गिव टू फूल्स. वेल, अगर आपको लग रहा है कि शायद इस स्टोरी के बाद दिव्या ने कुछ जवाब नहीं दिया होगा, देन दैट्स नॉट द केस. के बाद दिव्या ने कंसेक्यूटिवली 2 स्टोरीज और लगाए, शायद करण को ही वापस ऑन करते हुए. तो दिव्या का जवाब करण के लिए था, ट्रुथ विल ऑलवेज अफेंड फूल्स अपोज टू इट. यहाँ पर कोई गारंटी नहीं कह सकता या फिर कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये स्टोरी करण के लिए ही थी, बट जो टाइमिंग थी ना, पहले दिव्या का स्टोरी लगाना हिंटिंग टुवर्ड्स आलिया और फिर करण का दोबारा स्टोरी लगाना विच वॉज वेरी मच इन रिलेशन टू दिव्या स्टोरी, और फिर दिव्या का दोबारा ये स्टोरी लगाना, इट कैन नॉट बी कोइंसिडेंस. इसके बाद दिव्या ने एक और स्टोरी लगाई ये कहते हुए, when you are shamelessly accustomed to stealing what rightfully belongs to others, you will always seek silence. You will have no voice, no spine. दिव्या की इस स्टोरी से जो मुझे समझ में आ पाया था वो यही था कि शायद दिव्या इज नॉट रियली हैप्पी विद द फैक्ट कि सावी और जिगरा की स्टोरी लाइन काफ़ी सेम थी. इट्स जस्ट दैट जिगरा में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भाई बहन के रिलेशन से रिप्लेस कर दिया था. दिस इज़ व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिव्या स्टोरी. एंड शायद यही वजह है कि वो एक्चुअली थिएटर में गई और उसने एक एम्प्टी थिएटर की फोटो लेकर इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाली, शायद बी आलिया भट्ट एंड करण जौहर. तो जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि दिव्या ने पहले एक स्टोरी लगाई, करण ने उस स्टोरी का जवाब दिया और उसके बाद दिव्या ने दोबारा 2 स्टोरीज लगाई, लेकिन अब तक इस मैसी ड्रामा में यही चला. आई एम नॉट श्योर कि इसके बाद कोई क्या स्टोरी लगाने वाला है या फिर क्या होने वाला है. अब इस पूरे सिनेरियो में जैसा मैंने आपको बताया, समथिंग दैट केम आउट अ बिट सरप्राइजिंग वाज द फैक्ट कि आलिया ने दिव्या की स्टोरी पर अभी तक कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है. इसके 2 रीजंस हो सकते हैं. पहला तो ये कि शायद वो नहीं चाहती कि वो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी अपनी मूवी जिगरा के अराउंड देखे, बिकॉज इतने बड़े लेवल पर एक स्टोरी आना, समबडी हु एक्चुअली हेड्स अ प्रोडक्शन हाउस, उनकी तरफ से स्टोरी आना इज अ बिट शॉकिंग. और द अदर रीज़न कुड बी कि शायद एक्चुअली में आलिया और करण जौहर मिल करके आर फेकिंग द नंबर्स. खैर, आप लोग को क्या लगता है कि इस ऑनलाइन स्टोरी ड्रामा में कौन सही है कौन गलत? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट. मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द की वीडियो के साथ. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी.